एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली अष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज होली का व्रत है और आज ये सारी लेडीज़ें अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती हैं अपनी लंबी उम्र के लिए, और मैंने भी रखा है। तो देखते हैं आज का पूरा दिन कैसे जाता है। आप सबको हैप्पी होली। और इसको थोड़ा सा फीवर है। स्टार्ट तो होगी निक्की, मगर नंबर चल रहा है नीचे। चल तो रहे, नीचे की तरफ चल रहे होंगे। चल डल ली मेरे से तो डल ली ला बंद कर दो, डल गई। एक वाला मोती मेरा भी गिर जाता। बंद कर दो। मेरे दोनों बच्चे तैयार हो चुके हैं। ये मेरे बाबा जी है। चलो मैं तैयार होके मिलते हैं आपसे। ये साथ में बैठ के पढ़ेंगे, सुनेंगे। कमोई पे लगाओ पहले अपनी अपनी लगाओ सतिया। अच्छा कमोई बना के लाइयो। बढ़िया। बैठे बैठे ये शाम को इससे ही चलाया जाएगा ना पानी। हल्दी का इसका सतिया। कितने ना मैंने गन्ने को भी बांध दिया, पता है। देखो हाँ वो गिर रहा होगा ना। मुझे बांधने की जरूरत है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा उस पांडे की ना जी लगता है ड्रामा पीने वाली लगी हो। तुम्हारी एज की है उसे, जितने की तुम हो उतनी की। देखो मेरे को दिवाली के बाद सिलवाना सूट है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि सूट काफी है। मैम ने सिलवा लो, अनारकली सूट सिलवा लो। नायरा का सिलते थे, इनसे तो मांगते थे। मेरा पहन पे हमने खरीद लिए थे वो वैसे ही। अच्छा जैसे अंदर सिलवा रहे हैं हम लोग, ना तो सेम कपड़े पहनते हैं। पिछले साल मैं यहाँ पे नहीं, पिछले साल उसने तेरे रखा था। इस बार तो अकेले हो गए। एक तो साथ ही एक टाइम पे थे, कोई नहीं, कोई भी साथ में हो ना। दूसरे को मैंने फिर एक ही वाली सूट पहना नहीं है। मैंने ये पता कब मेरे रक्षाबंधन पहना था। चावल का तो पता ही नहीं था मुझे। तुम्हारी मम्मी यही छोड़ गई थी ना, वही चावल हमने इसलिए रख दिया था ऐसे ही। मैंने ये हुई थे हमारे काम आए थे। जैसे कथा पढ़ते हैं ना, जैसे करवे पे करते हैं, सेम वैसे ही होता है इसमें भी। कल तो मैं फूटते फूटते बच गए। कैसे? कॉफी डाल देते, कॉफी गिर गई। इसी में डालूं और इसको ना थोड़े से ना क्या कहते हैं पट्टे में बांध लेना अपने। जब अर्घ देने जाओगे ना तब बांधना थोड़े से। की विधि नहीं बनते हम 2 करें ना अष्टमी व्रत कथा।
2 कथाएं करेंगे पूरी। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने के लिए खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवियों से उसी जगह एक सह के मात थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुल्हाड़ी सह के बच्चों को लग गई, जिससे सह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु क्या हो सकता है, वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा अर्थात 1 वर्ष के में उसके 7 लड़के मर गए। इस प्रकार वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्री से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया था। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुल्हाड़ी से एक सह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुम जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, उससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया है। तो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सह और सह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसने ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती सावित्री, शीतल, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वह पत्नी नित्य प्रति मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चित कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करेंगे। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते हैं तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम से समीप शीतल कुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निर्हार अपने प्राणों को त्याग देने के निश्चय कर लिए। इसी तरह बिन आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। तो अब तुम अपनी स्त्री और हुई जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की आए, उसी आठे को होली माता का व्रत और पूजन कराओ। तब होली नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से हुई आठे का व्रत किया और रात्रि ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर होली माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो आप बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। होली माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मां का वरदान दे दिया। यह कहकर होली माता वहीं अंतर्हित हो गई। उनके बाद साहूकार लौटकर अपने घर आ गए और होली माता की कृपा से कुछ ही दिन बाद पुत्रवान हो गए और बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। होली माता की कृपा से इस लोक से वे सुख भागकर वैकुंठ को चले गए। फिर यहाँ हम लोग अर्घ देने आए थे सूर्य देव को।
मैं टी अवॉइड करती हूँ आज के दिन, क्योंकि कहते हैं दूध और दूध एक सा होता है, और ये देखो कहाँ पहुँचा है। Now I am making हलवा, देसी घी का हलवा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी पूड़ियाँ सारी फूली फूली आई है। अब हम करेंगे तैयारी। उसकी भी हो गई। ले हाथ लगे पकड़। ओन्नी में भी ये टमाटर, मामा मम्मा को खिला दो खिला दो खिला दो। सबको खिला दो। मीठा खिला दो भाई, मीठा। हम लोगों ने उसके बाद तारे देखकर अपना व्रत खोल लिया था। बाबू के हाथ से मैंने पानी पिया, बट वीडियो बनाने के लिए कोई था नहीं। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।